नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये पूरा का पूरा मेरा हिंदी चैनल है और मेरे वीडियो हिंदी वीडियो प्रतिपक्ष पर नहीं होंगे। इसलिए शुरू में ही आपको आग्रह करूंगा कि अगर मेरे हिंदी वीडियो सुनने हैं तो आपको प्रतिवाद ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब चुनाव डिक्लेयर हो गए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर हो गए और बहुत जल्दी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन चुनाव हरियाणा जम्मू कश्मीर के डिक्लेयर हुए और शायद बहुत जल्दी झारखंड के भी हो गए। इसकी सुगबुगाहट उस राज्य की, झारखंड की राजनीति में दिखाई देने लगी है। मैं बोल रहा हूं तो कल ही पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए। अपने कुछ समर्थक विधायकों को लेकर वो दिल्ली पहुंच गए और पिछले 2-3 दिन से ये चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। इसकी खबरें आ रही थी, ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, चर्चा हो रही थी, लेकिन ना बीजेपी से ना चंपई सोरेन से उसको कोई कंफर्म कर रहा था। लेकिन बातें चल रही थी और जब दिल्ली में एयरपोर्ट पर पहुंचे चंपई सोरेन तो पत्रकारों ने उनको पकड़ा और पूछा कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे? शामिल होने के लिए राजधानी दिल्ली में पहुंचे तो उन्होंने उसका इनकार तो नहीं किया लेकिन स्वीकार भी नहीं किया। अपने पर्सनल काम के लिए आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई पार्टी इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है तो वो उसका पर्सनल काम ही होता है ना। वो कोई बीजेपी का या झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उनकी पार्टी है उस पार्टी का तो काम नहीं होता। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से हो, शिबू सोरेन के रिलेटिव हो, विद्यमान मुख्यमंत्री के रिलेटिव हो, तो आप दिल्ली में आओगे तो या तो सोरेन परिवार का कुछ काम लेकर आओगे या तो अपना पर्सनल काम लेकर आओगे। और अगर पारिवारिक काम है, घर का ही काम है, तो दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। परिवार का मामला तो रांची में सुलझा सकता है। लेकिन नहीं, ये तो आए दिल्ली में और कहते कि पर्सनल काम से आया। तो एक किसी नेता को पार्टी बदलनी है तो उसके लिए वो पर्सनल काम ही होता है। अब दूसरी बात, जब लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड के आज के और उस वक्त के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था, तो जेल में जाने से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और इसलिए झारखंड में नया मुख्यमंत्री चुनना जरूर हो गया था। चर्चा यह थी कि हेमंत सोरेन अपने पत्नी को ही झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन पार्टी के अंदर इतनी उथल पुथल मच गई कि उनको उम्र में और अनुभव में सीनियर जो थे, शायद उनके चाचा है या चचेरे भाई है, चंपई सोरेन, उनको चुनना पड़ा। और पिछले 5 महीने लोकसभा चुनाव के दरमियान चंपई सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। अब जमानत मिली और हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए तो फटाफट एक हफ्ता भी नहीं उन्होंने जाने दिया और झारखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो विधायक दल है उसकी मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ही चंपई सोरेन को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और तब से लेकर चंपई सोरेन बड़े नाराज चल रहे हैं, बड़े नाराज चल रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि उनका रांची में या कहीं घर है, वहां से घर पर जो
पार्टी का झंडा था वो भी उन्होंने उतार दिया है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जितनी कमेंट वगैरह आती थी वो पूरी की पूरी पार्टी की लाइन या हेमंत सोरेन के खिलाफ आ रही थी। भले नाम नहीं लिया हो, नाम नहीं लिया हो, लेकिन रिएक्शन तो आनी थी। चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए और जब ये ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो गई और वो दिल्ली भी पहुंच गए, उसके बाद उनके पारिवारिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया, दगाबाज, बीके गए। कितनी अजीब बात है दोस्तों कि 6 महीने पहले जिसको हेमंत सोरेन ने ही पार्टी का सबसे बड़ा नेता बनाकर झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया था और मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन पर विश्वास जताया था, वही चंपई सोरेन अब अचानक बीके जाने वाले सहकारी साबित हुए। ये अजीब होता है दोस्तों, बड़ी अजीब बात है कि जब तक कोई आपके साथ है वो बड़ा ईमानदार होता है, लेकिन आपसे मतभेद कोई डिक्लेयर कर देता है तो वो बीका हुआ गद्दार हो जाता है। ये हमारे यहां भी हुआ है, अजीत दादा के साथ हुआ है, एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है। अरे एकनाथ शिंदे जिस दिन सूरत चले गए उसके एक दिन पहले, वो तारीख थी 20 जून 2022, उसके एक दिन पहले 19 जून 2022 को मुंबई में शिवसेना का वर्धापन दिन हुआ। उस वर्धापन दिन के समारोह में उद्धव ठाकरे जिस मंच से भाषण कर रहे थे उसी मंच पर एकनाथ शिंदे भी बैठे थे और उद्धव ठाकरे ने ताना मारते हुए शायद कहा था कि मेरे पिताजी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बोलते थे कि अपनी मां का दूध बेचने वाला कभी ईमानदार नहीं होता, ऐसा कोई भी हो उसको शिवसेना में स्थान नहीं मिलना चाहिए। और आगे जाकर उद्धव ठाकरे बोले थे कि मैं मानता हूं कि इस मंच पर या इस हॉल में, सभागार में जो जो शिव सैनिक बैठे हैं वो अपने मां का दूध बेचने वाले नहीं हैं। ये खुद उद्धव ठाकरे ने बोला था जब उसी मंच पर एकनाथ शिंदे बैठे थे। लेकिन 24 घंटे में वही एकनाथ शिंदे बिक गए, ऐसा चिल्लाना उद्धव ठाकरे ने ही शुरू कर दिया था। कल तक जो ईमानदार शिव सैनिक था वो अचानक 20-21 जून 2022 को सबसे बड़ा गद्दार हो गया, 50 खोखों में बेचा गया वगैरह वगैरह। तो वही हालत अभी हम झारखंड में देख रहे हैं। अभी तक चंपई सोरेन ने पार्टी नहीं छोड़ी है। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचते ही पत्रकारों से बात करते हुए साफ साफ कहा, मैं जहां हूं अभी भी वहां ही हूं। तो उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उससे पहले ही उनकी ही पार्टी से उन पर कीचड़ फेंकना शुरू हो गया। उनके परिवार से ही चंपई सोरेन को गाली गलौज शुरू हो गया, बिक गया, बिक गया, गद्दार, दगाबाज। लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि क्या हो रहा है। अब दूसरी बात, ये तो उनकी पार्टी के अंदरूनी बात है, लेकिन पॉलिटिकल एनालिसिस जो चलता है, राजनीतिक विश्लेषण जो होता है, उस विश्लेषण में वैसी ही उथल पुथल चल रही है। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया। हरियाणा में कुछ 4 एमएलए यहां आ गए, लगे अगर भाजपा किसी पार्टी के उम्मीदवार को या एमएलए को अपने साथ लेता है तो ऑपरेशन लोटस होता है, पार्टी तोड़ी गई। लेकिन आपकी पार्टी में दूसरा कोई आता है तब क्या होता है? तब क्या होता है? शरद पवार ने सबसे ज्यादा पार्टियां तोड़ी आज तक। अगर भारत का पॉलिटिकल इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे ज्यादा पार्टियां तोड़ने वाला कौन है? तो उसमें शरद पवार का नाम आएगा। कांग्रेस वही करते आई।
लेकिन मीडिया बीजेपी के बारे में ऑपरेशन लोटस, कभी 20 साल पहले कुछ कर्नाटक में हो गया था, उसके लिए ऑपरेशन लोटस बोला गया, तो बस 2 आदमी इधर के उधर हो गए, ऑपरेशन लोटस। शरद पवार ने खुद लोकसभा चुनाव से पहले अजीत दादा की कांग्रेस की अलग अलग पार्टियों से उधारी के उम्मीदवार लाकर उनसे चुनाव लड़ा था, तो वो ऑपरेशन लोटस नहीं है। बीजेपी करेगी तो ऑपरेशन लोटस। खैर, बात यह है कि जब चंपई सोरेन बोल रहे कि मैंने अभी पार्टी नहीं छोड़ी है, या बीजेपी नहीं मान रही है कि हमने उनको अपनी पार्टी में लिया है, तो ऑपरेशन लोटस कहां से आ गया? तो ये राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। चंपई सोरेन पार्टी के अंदर गुस्से में रहे होंगे, उनका झगड़ा होता होगा, लेकिन और एक बात है कि जो पार्टी सत्ता में है वो छोड़कर अगर कोई निकलता है तो उसके और भी कारण होते हैं। झारखंड में जो आदिवासी इलाका है, वहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। उससे वहां के ओरिजिनल आदिवासी संख्या जो है वो घटती जा रही है, और वहां के आदिवासी कार्यकर्ता और नेताओं के लिए चिंता का मामला बन गया है। और जबकि बांग्लादेश में बड़ा दंगा हुआ, हिंसाचार चल रहा है, उस कारण से लाखों बांग्लादेशी भारत की सीमा लांघ कर भारत में घुसना चाहते हैं। और उसके बिल्कुल नजदीक अगर पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के सटा हुआ अगर झारखंड है, तो वहां भी घुसखोरी होगी, और वो हो रही है। आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे शादियां की जा रही है। मुस्लिम जवान कर रहे हैं, मुस्लिम युवा कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी नाराजगी झारखंड के आदिवासी इलाके में है। आपको याद दिला दूं, जब पिछले दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव हुए थे, तो बीजेपी भी मान रही थी कि छत्तीसगढ़ हार जाएंगे। अकेला मैं था, मैंने एक वीडियो बनाया था कि छत्तीसगढ़ में चमत्कार होगा, हिंदी में बनाया था, और चमत्कार हुआ। तो वो मेरा आकलन नहीं था। अंकुर चौधरी नाम के दिल्ली के नोएडा में रहने वाले एक मित्र है मेरे, वो मेरे पीछे पड़ गए थे। वो छत्तीसगढ़ में उनका आना जाना रहता है, तो वो मेरे पीछे पड़ गए थे, देखो छत्तीसगढ़ में हिंदू आदिवासी कन्वर्ट नहीं हुआ, ऐसा आदिवासी बीजेपी के साथ जाएगा। क्योंकि जो कन्वर्ट आदिवासी और ओरिजिनल आदिवासी, इन पे लड़ाइयां होती है, उसमें वहां की बीजेपी हो या सरकार हो, उनका साथ नहीं देती। उल्टा कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कन्वर्टेड जो क्रिश्चियन हुए आदिवासी, उनका साथ देती है। इसलिए ओरिजिनल आदिवासी गुस्से में है, वो बीजेपी के साथ जाएंगे, वो उन्होंने कहा था। और कोई उस पर भरोसा रखने के लिए तैयार नहीं था। बीजेपी के नेता भी मान चुके थे कि छत्तीसगढ़ तो हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन जीत गए। और उसका जो रीजनिंग अंकुर चौधरी ने मुझे बताया था, वही सही निकला कि पूरे आदिवासी पट्टे में छत्तीसगढ़ के बीजेपी ने बड़ी संख्या में सीटें जीत ली थी। वही बात आज झारखंड में है। झारखंड में जो ओरिजिनल आदिवासी है, वहां मुस्लिम लोक संख्या बढ़ती जा रही है, और इसका कारण बांग्लादेश से आए हुए बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुस्लिम जो है, वो आहिस्ते आहिस्ते झारखंड में अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, अपना इलाका हाथ पैर फैला रहे हैं, और उससे वहां का आदिवासी बहुत डिस्टर्ब है। और ये भी चंपई सोरेन के गुस्से का एक कारण है, गुस्से का एक कारण। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये मामला रोकने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहना है तो कांग्रेस की मर्जी संभालनी पड़ती है, और कांग्रेस मुस्लिमों के खिलाफ
एक भी कदम उठाने नहीं देगी। और बात साफ है, और एक बात साफ है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी बन गई है और इसलिए देश भर में मुस्लिम वोटर अपने साथ आ जाए, इसलिए कांग्रेस कुछ भी करके मुस्लिमों की नाराजगी पसंद नहीं करती। इसीलिए अगर कांग्रेस की मर्जी चाहिए, मेहरबानी चाहिए, तो झारखंड में जो लोक संख्या बदलाव हो रहा है, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुस्लिम झारखंड में घुस रहे हैं, वहां स्थापित हो रहे हैं, तो उनको हाथ वहां की सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार उनको रोकेगी नहीं। और यह भी एक जम्पई सोरेन के गुस्से का कारण है, क्योंकि उनको मालूम है अगर मैं ये लाइन लेकर हिंदू बीजेपी के साथ चला जाऊंगा तो बीजेपी को मैं झारखंड में बहुमत लाने में मदद कर सकता हूं, और अगर मदद करता हूं तो मैं बीजेपी की तरफ से झारखंड का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकता हूं, बहुमत लाकर मुख्यमंत्री बन भी सकता हूं, जिसकी कोई संभावना झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब बची नहीं है। भले पारिवारिक पार्टी है, मैं भी परिवार का हूं, लेकिन शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या उनकी पत्नी या उनके बच्चे, चचेरे भाई, मौसेरे भाई, उनको कुछ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में स्थान नहीं है। लेकिन बीजेपी में चांस मिल सकता है और उम्र घटती जा रही है। तो इसीलिए चंपई सोरेन को दो कारणों से पार्टी छोड़ना जरूरी हो गया। एक तो उनकी पार्टी में उनका कोई भविष्य बचा नहीं है, और दूसरी बात कि ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आक्रमण, लोक संख्या का आक्रमण झारखंड में हो रहा है, आदिवासी इलाके में हो रहा है, तो वहां का जो नाराज, नाखुश, विचलित आदिवासी मतदाता है, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों को रोकने वाली पार्टी के साथ जाने वाले हैं। और उसका क्रेडिट अगर चंपई सोरेन को मिल जाता है या उसको चालना चंपई सोरेन के कारण मिलती है, तो बीजेपी उसका स्वागत करेगी और आगे चलकर मेरे कारण बहुमत आया ये दावा करके चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिसकी कोई संभावना उनकी पार्टी में बची नहीं। कभी भी पॉलिटिकल राजकीय आकलन करना है तो ये सारे मुद्दे ध्यान में रखने पड़ते हैं। हिंसाचार बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदू वहां से भाग रहे, तो उसका डर भारत में बहुत जगह दिखाई देने लगा है। झारखंड एक ऐसा राज्य है, हमने बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में देखा, नॉर्थ बंगाल में बड़ी संख्या में, नॉर्थ बंगाल में बड़ी संख्या में लोग रास्ते पर उतरे बांग्लादेश की हिंसाचार के खिलाफ। अगर झारखंड में आदिवासी इलाके में मुस्लिमों की संख्या बढ़ जाएगी तो वहां आदिवासियों को रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जो हालत बचे कुचे बांग्लादेश के हिंदुओं की है वही हमारी भारत में झारखंड में हो जाएगी। और इसलिए चंपई सोरेन उस विचलित आदिवासियों का नेतृत्व करके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और वो चांस उनको सेक्युलर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस की गठबंधन में मिल नहीं सकता। वो संभावना सिर्फ बीजेपी में है। और इसलिए एक बड़ा चेहरा जो 5 महीने के लिए झारखंड का मुख्यमंत्री रहा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी आंदोलन का शुरू से एक हिस्सेदार रहा, ऐसा चेहरा अगर बीजेपी के साथ आ जाए तो अगले 2-3 महीने में झारखंड में बहुत बड़ा राजकीय उलटफेर हो सकता है। और बस इसी कारण से बीजेपी को भी चंपई सोरेन जैसे नेता की जरूरत है,
चंपई सोरेन को बीजेपी जैसे पार्टी की जरूरत है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो पारिवारिक झगड़ा जोर शोर से बोला जा रहा है, लेकिन एक बात छपाई या छुपाई जा रही है, वो है बांग्लादेश का हिंसाचार। बांग्लादेश में वहां के मुस्लिम बहुल लोक संख्या ने बचे कुचे हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार किए, उससे डरा हुआ झारखंड का बड़ा आदिवासी दस्ता बीजेपी के साथ जाना चाहता है और उसका नेतृत्व चंपई सोरेन करना चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी समय है। दोस्तों यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाऊ तोरसेकर का यही हिंदी चैनल है। नमस्कार।